अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून। क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सुन रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज सुन रहे हैं नहीं? हाँ सर मेरी सुन रहे हैं। आ रही सर, आ रही। आ रही है? अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? ट्यूट सभी लोग की सबमिट हो गई है? ट्यूट सभी लोग की सबमिट हो गई है? यस सर। यस सर। यस सर। मम्मी मम्मी अरे ईशा निगम, सॉरी सर। क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे भाई? बताइए, आप लोगों को पढ़ा क्या रहे थे? सर कल तो आपने ट्वीट के क्वेश्चन बताए थे और उससे पहले सर आप कंपोजिशन टेबल आपने बताई थी ग्रुप में। कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है? आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? सर ट्वीट का एक क्वेश्चन पूछना है। बताइए। सर 13 वाला क्या था क्वेश्चन है। 13 में क्या था? हमारे पास ट्यूट सीट सामने नहीं है, आप बताइए तो बताएं। 13 में क्या था? ओके सर अभी बता। गुड आफ्टरनून सर। चलिए तब तक हम आगे बढ़े। किसी को और कुछ पूछना है? आगे बढ़े। क्वेश्चन बोलूं? हाँ, क्वेश्चन बोलेंगे? बोल दीजिए भाई। So let a and b are integer and suppose q bracket a and b is defined recursively by सर उसमें फंक्शन पूरा दे रखा है fn और फिर 5 है फिर q है फिर a minus b ऐसे करके है सर। समझ गए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका फंक्शन जरा हमको शेयर, कैसे फंक्शन हमको शेयर करा दीजिए तो हम जो है बता दें। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन क्या था? क्यू ऑफ ए बी इक्वल टू 5, यही था ना? हेलो हेलो। Yes sir। Q of AB equal to 5 second if A is greater than B और second था Q A minus B comma B plus 2 सर plus q जो अरे क्वेश्चन पहले हमें तब बताओ। क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं वही था ना? ये था Q of AB is equal to 5 if A is less than B और दूसरा था Q of A minus B comma B plus 2 plus A B plus 2 यस सर यही plus क्वेश्चन है। यस A सर यही क्वेश्चन है। और if A is greater than or equal to B तो आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था Q of 27 की वैल्यू बताइए। Q of 27 की वैल्यू, यही क्वेश्चन है। यस सर यही है। यस यस सर। सर। तो पहली बात तो ये सुन लीजिए आप लोग, ट्यूट सीट में जो क्वेश्चन हम देते हैं वो क्वेश्चन हमको नहीं आते, इसीलिए ट्यूट सीट में दे देते हैं। हम कैसे बताएं? हमको तो आता ही नहीं है। हम
फिर सीट में वही क्वेश्चन देते हैं जो हमको नहीं आते हैं, फिर हम तो बच्चों से पूछते हैं। हाँ? कोई तो आप लोगों में से कौन बताएगा ये? आप लोग मेरी बात समझ रहे? समन 2,7 समन कवल आवाज कट के आ रही है। यस सर। सर हाँ Yes, sir. कवल कवल आ रही है। हाँ बिल्कुल बताइए, बोलिए कवल। 2,5 हो 2,7 ही लिखे हैं। समन 5 हो। समन बहुत आपकी क्या हुआ? हमारी आवाज नहीं आ रही है? तो वॉइस। यस सर, अब आई सर। अब आई? अच्छा एक बार और हम कोशिश करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आता वो हम ट्यूट में दे देते हैं आप लोग बच्चों से पूछने के लिए। हमको भी आ जाता है कि जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है फिर हमने ट्यूट में दिया था। अच्छा हैं? कैसे होगा साहब, कुछ बताएगा? कमल ने कुछ बताना चाह रहे, आवाज ही गड़बड़ा रही है। हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ कमल ने बोलिए जरा। सर 2,7 की वैल्यू 5 होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 2,7 ये कहा ना, ए लेजर बी हो गया तो 2,7 की वैल्यू 5 हो गई। बिल्कुल सही सही है। दूसरा बताइए, लिखा था Q53 कमल ने। हाँ सर बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। सर 5,3 की वैल्यू 10 होगी। कैसे कैसे? कैसे? कमल हाँ सर सर ये क्यू इसमें 5 - 3 रखेंगे क्यू लिखा, और 5 - 3 किया और 3+2 और कर दिया 3+2 किया प्लस ए का मतलब हो प्लस गया 5। ये हो जाएगा हाँ क्यू 2, 5 + 5। अब क्यू 2, हाँ अब 5 सर 2,5 में वैल्यू हो कंडीशन जाएगी लगी। 5। हाँ क्यू हाँ 2,5 की वैल्यू 10। कंडीशन में आ गया तो 5 + 5 = 10। ठीक है। हाँ सर और क्या था? अब था सर क्यू ऑफ मिटाए 30 सबन, मिटाए इसको, 2। मिटाए इसको। सर। यस सर। फिर था आपका Q, 15 2 तो इज इक्वल टू Q 15 - 2 और 2 + 2 और प्लस 15 ये तो आएगा। तो ये हो जाएगा Q 13, 4 + 5। फिर इसमें यही कंडीशन आ रही है। हाँ ये हो जाएगा Q 13 - 15 4। होगा ये सर, अब 15 होगा +15। हाँ जी प्लस सर सेकंड लाइन में +15 होगा। कर दिए 13 - 4 4 + 2 और प्लस 13 + 15। ये हो जाएगा Q 13 - 4 हो जाएगा 9 और 4 + 2 6 और प्लस 28। अगेन हो जाएगा Q 9 - 6 6 + 2 + 9 + 28। ये हो जाएगा Q 9 - 6 3, 8 और प्लस 37। अब Q 3, 8 की वैल्यू इस कंडीशन में आ जाएगी तो 5 + 37 = 42। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ? यस सर, आ गया समझ। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ जो मुझे नहीं आता वो बच्चों से पूछ लिया करिए। मुझे नहीं आ रहा था, देखिए कमल ने बता दिया। हमको जो क्वेश्चन नहीं आता वही हम इसमें डाल देते हैं, डाल दीजिए ट्यूट में। कैसे लोग बता देते हैं, मुझे भी कुछ बता देते हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी आ जाता है। हाँ नहीं
ठीक है, क्लियर हुआ है भी क्वेश्चन? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अब तो हो गया ना? हाँ यस सर, यस सर। सर हाँ, कोई किसी का प्रॉब्लम सर नहीं है। 9वां क्वेश्चन बता दीजिए सब्जेक्टिव का। क्या क्या चीज बोला आपने? 9 क्वेश्चन बता दीजिए सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आप बोलेंगे तब मैं कुछ समझ पाऊंगा, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है सामने। ओके सर। क्वेश्चन बोलिए। Let f relation R to R be a function defined by fx is goes to px plus q. x इक्वल टू px प्लस q। अच्छा, आई आर वाला है क्या? Yes sir. क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। सर समझ में नहीं आ रहा था। भाई कौन समझाएगा अब इसको? यस सर, ये मेरे से भी नहीं हुआ था। आपसे भी सर नहीं मेरा हुआ। भी नहीं हुआ। अरे क्वेश्चन समझाया था मैं। सर 10 से लेके 13 तक के क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। 10 से 13 तक के क्वेश्चन अच्छे होंगे, तब दिक्कत नहीं होंगे। हाँ? 10 से 13 तक के प्रॉपरली question समझ नहीं आया सर वो वाले। क्यों समझ में आया? क्लास में मिस किए हैं क्या? चलिए भाई, आप लोग तो आज फंसा दिए मुझे। क्वेश्चन पूछ के मुझे आया, मैंने कहा जब झूठ में वही क्वेश्चन मैं देता हूँ जो मुझे नहीं आता है, आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हमारी बेइज्जती न कराइए। हाँ? हमारी बेइज्जती न सर कराइए। बेइज्जती तो हमारी कर रहे हैं। क्यों? हाँ, आप कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं हमें नहीं आ रहा, आप कर रहे हैं हमारी कर रहे हैं। सर हमें भी नहीं आ रहा। हम तो वो क्वेश्चन ट्यूट में देते हैं जो हमको नहीं आता, वो हम बच्चों को दे देते हैं। जो है सर ये वाला बताऊं मैं? कौन है साहब? कौन ले? हाँ सर। अरे बिल्कुल बताइए बेटा, हम इंतजार ही कर रहे थे। अच्छा, एक क्वेश्चन हम बता दें, लोगों को लग रहा है वास्तव मुझे नहीं आ रहा, हम ही बता देते हैं तब तो। उसका अगला जब पूछेंगे लोग बता दीजिएगा। इन लोगों को लग रहा है वास्तव मुझे नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हम बता ही देते हैं। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, चलिए दोनों तरफ यक्स लगा दीजिए साहब, हमारे ख्याल से क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था। चलिए थोड़ा बहुत हमें भी आता है, बता देते हैं। f of x इक्वल टू आई एक्स, दोनों तरफ x लगा देने में कोई दिक्कत है इस लाइन में? शादी का कौन पूछी थी बेटिया? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आई एक्स का नहीं। मतलब, हाँ, आई एक्स का मतलब होता है कि आइडेंटिटी। तो x की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? x ही होगा, किसी की आइडेंटिटी खुद वही होता है ना। आपकी आइडेंटिटी आप हो, आई एक्स का मतलब हो गया आई, और आई एक्स का मतलब हो गया खुद की। x की आइडेंटिटी, इसको लिख सकते हैं f ऑफ x। तो f ऑफ x का मतलब क्या हुआ? फंक्शन f ऑफ x प्लस q इज इक्वल टू x। नहीं समझ में आया? ये लाइन क्लियर हुई? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब इस पूरे को सब बेटा, किसी के खाना वाना बना रहे हैं क्या अंकिता? हाँ, या तो माइक ऑफ कर दो भाई। कौन है? कबल ले आपका अजीत, किसका है भाई? कौन खाना बना रहा है? अरे सर ये माइक से आवाज आ रही, बार बार वही स्क्रीन आ रही सामने, बोर्ड आएगा ही नहीं ऐसे। हाँ? क्या चीज? सर बोर्ड ऐसे आता ही नहीं सामने। क्या मतलब? बोर्ड नहीं दिख रहा आप लोगों को? नहीं सर, बोर्ड दिखता है जब कोई बोलता है तो सर उसकी स्क्रीन आने लगती है। तो आप मुझे पिन कर अरे दीजिए। सर की स्क्रीन पे पिन कर लो ना। हाँ, मेरी स्क्रीन पिन कर ली, हम जैसे अपनी स्क्रीन पिन कर लिए हैं, ठीक है ना? हमको जो बोलेगा उसकी वॉल्यूम दिखेगा, लेकिन किसी का चेहरा नहीं दिखेगा। पिन कर लीजिए, मुझे पिन कर लीजिए, तो हम ही दिखेंगे। बोर्ड हम क्या दिखेंगे? बोर्ड दिखेगा। हम इतने अच्छे नहीं हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ? यहाँ तक क्लियर हुआ अंकिता? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है।
इसको बेटा मान लो x है, ये मान लो x है, तो f ऑफ x का मतलब इस x की जगह अब ये पूरा रख लो। तो p अब इस x की जगह आपको क्या रखना है, ये रखना है। तो p x की जगह px प्लस q इज इक्वल टू x हो गया। इसको सॉल्व कर लो, p स्क्वायर x प्लस p q प्लस q इज इक्वल टू x और प्लस q इज इक्वल टू x। अब कंपेयर कर लो x के कोएफिशिएंट का, तो x के कोएफिशिएंट पे p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 1, यहाँ से p इज इक्वल टू क्या मिल गया प्लस माइनस 1। ठीक है, नहीं समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया आया? सर। ये हो गया, तो p इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1। तो अब p प्लस 1 और यहाँ से q कॉमन कर लो, दोनों पे कांस्टेंट है, देखो x से फ्री है तो कांस्टेंट बोलेंगे। इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो अब q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से q की वैल्यू 0 भाई, p प्लस 1 यदि 0। देखो सुनो, यदि p की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, क्योंकि 1 प्लस 1 2 तो 0 होगा नहीं, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब यदि हम p की वैल्यू -1 लें, p की वैल्यू -1 लें, तो -1 प्लस 1 ये खुद ही 0 हो गया। तो -1 के लिए q की कोई भी वैल्यू हम ले लें, उसकी p इक्वल टू -1 होगा। q की कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, वो उसके लिए सही है। तो ये आपका आंसर होता है इसका। ठीक है, सर ये लास्ट में नहीं आया समझ। हमने लास्ट में ये बताया, ये इक्वेशन समझ में आई, ये इक्वेशन समझ में यस आई। सर। अब यहाँ p, यस। अब सुनो, p की वैल्यू क्या निकली है, एक 1 प्लस 1 निकली है, एक -1 निकली है। यस। तो यदि हम +1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, अंकिता बताओ फटाफट बताओ। यदि +1 रखेंगे, p की जगह +1 रखेंगे, इक्वेशन क्या बनेगा? q इज इक्वल्स टू 0 सर। हम इक्वेशन पूछे हैं, इक्वेशन क्या बनेगा 2q इज इक्वल्स टू 0। 2q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब q इक्वल टू 0। तो p के यस। +1 के लिए, q की वैल्यू क्या होगी 0 0। होगी। अब p की जगह -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, सर 0 आएगा टोटली। तो 0 इंटू q इक्वल टू 0। यस सर। तो अब q की वैल्यू कुछ भी हो जाए, तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 0 हो ही जाएगा, q की वैल्यू हम कुछ भी यस अपने। सर। इसका मतलब p इज इक्वल टू -1, देन q विल बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, और किसी कोई डाउट, और किसी को कोई डाउट बोला करिए प्रभु, आप लोग नहीं बोलेंगे। सर मेरे को एक डाउट था। बताइए प्रेमसी, आप भी बताइए, आज हमारी बेइज्जती करके छोड़ेंगे, जब तक हम नहीं बता पाए तब तक पूछिएगा। असल जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, वो आई वाला 1 -1 I आइडेंटिटी वाला जो था। हाँ, कल उसका सर क्लास में उसके थी। सर नहीं, वो नहीं, उससे पहले एक और क्वेश्चन दिया था सर। क्या दिया था सर एक सेट ले लीजिए, उसमें 0 1 2 3 4 और फिर ब्रैकेट को बंद करके मल्टीप्लाई 5 करके था, सर मॉड्यूलो 5 था जो। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 से जो पढ़ा जाता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। यस सर, ये वाला थोड़ा नहीं समझ में आ रहा सर। तो आप जरा मुझे लिख के व्हाट्सएप करिए, हाँ, तो मैं देखूं पहले आप कर क्या रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आए आपको बताना कहाँ है। ठीक है ना, आप ये क्वेश्चन जितना भी सुन लीजिए, आपको जितना भी आ रहा है इस क्वेश्चन को लिख के मुझे व्हाट्सएप करिए। सर पर्सनल व्हाट्सएप करेंगे ना? हाँ, पर्सनल व्हाट्सएप करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। हम देख लेंगे ना गलती कहाँ कर रहे हैं। सर क्लास खत्म होने के बाद ना? हाँ भाई, ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं लोग। आगे बढ़े, कभी भी कोई डाउट है?
यस एक बार सर, पढ़ाइए आगे। तो GOF और FOG बता दीजिए एक बार निकालना। यार किसका, फंक्शन का कि रिलेशन का? सर फंक्शन का है। मतलब आज जब तक हम बता न पाए हमारी बेइज्जती न हो जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं आप लोग। एफ इक्वल टू ले लो भाई, 2x + 3 ले लिए, g ऑफ x ले लो, x स्क्वायर प्लस माइनस 1। एफ ऑफ g ऑफ x निकालना है, इसका मतलब एफ ऑफ g ऑफ x हो गया, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ g ऑफ x का मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको मानो x, फंक्शन f में x की जगह ये रख दो, तो फंक्शन f में x की जगह रखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, इसका मतलब 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1। आया समझ में? हाँ यस सर। और सर एफ ऑफ जी इनवर्स कैसे निकालेंगे? साहब रुक जाएंगे, जी आप ये, अरे इनवर्स पे कहाँ पहुंच गए यार, इनवर्स हमको पोजीशन में बताया ही नहीं। ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3। अब एक्स जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह 2x प्लस 3 रख दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ अब क्या पूछ रहे हैं? सर एफ ऑफ जी इनवर्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ इनवर्स। देखो ये इस तरह निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे, पहले तो फंक्शन क्लियर होना चाहिए, 1 है 2 है, दोनों होना चाहिए। 1 2 दोनों का लिखने चालू कर रहा है तो एफ ऑफ जी को पहले देखोगे, एफ ऑफ जी निकाल के पहले चेक करना पड़ेगा हमको कि 1 2 है कि नहीं है, ठीक है ना? ये 1 है, 1 2 है तो आपका होगा। अब यहाँ पे 1 2 नहीं है, एफ ऑफ जी इस तरह यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ देख लो क्यों नहीं है, बता रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ x2 कर लो, यहाँ x1 कर लो, अब बीच में हमने बराबर कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 दो वैल्यू के बराबर है, तो 1 नहीं है, ठीक है? यस सर। इसका मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है सर। और कुछ? अभी तक सर 14 नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए। एफ ऑफ z plus goes to z is fx is equals to 1 fxy2 if s is even। क्या क्या? सर ये 14 नंबर का क्वेश्चन था ना, f क्वेश्चन equals नंबर to, हमारे पास नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर yes sir, z plus equals to z is fx बराबर 1 दिया था, fxy2 if n is even। सर आया समझ? मैंने बोलते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़िए आप। यस सर पढ़िए। इवन और 1 प्लस f ब्रैकेट में fn माइनस 9 if n is odd and n greater than 1 so that f is not well defined। बता चुके हैं क्वेश्चन क्लास में भाई, ये भी क्वेश्चन क्लास में बताए हैं। तो थोड़ा मेहनत करिए आप लोग भाई, एक क्वेश्चन को 2 2 3 3 बार आप लोग रिपीट कराएंगे, कोर्स हम पढ़ा चुके हैं। सर समझ नहीं आ रहा था, प्लीज सर बता दीजिए। पूरा क्वेश्चन असल में हमारे पास है नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था। तो वो क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं है, हमारे कल से एफ ऑफ 5 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, जो एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 3 के बराबर नहीं आ रही थी। 5 इज नॉट इक्वल टू जैसे कुछ आया था। क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं बताना मुश्किल है। चलो बता देंगे, क्वेश्चन को अभी देख के नोट करेंगे, तो खोलेंगे तो नोट करेंगे, ठीक है ना? चलो आप लोग पूछ ही रहे हो तो एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, बताए थे मैं नहीं बता दिए थे। चलो आगे सर बता दीजिए। क्या सर जो अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बता चुके हैं, अंदर रूट वाला था, बता चुके वही देख रहे थे क्वेश्चन।
कब है एग्जाम आप लोगों का? डिस्क्रीट कब है? जरा मुझे डेट बताइए, डिस्क्रीट का एग्जाम कब है आप लोगों का? पता है? चलो आगे पढ़ाते हैं। बाकी क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन मैं वो बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे सामने है नहीं, सामने रहेगा तभी या तो फंक्शन की वैल्यू कोई बोले क्लियर कर, फंक्शन की वैल्यू बोले तो मैं बताऊँ। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, इसका मतलब क्या होगा? 18 जन। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। 18 जन को एग्जाम सर। अच्छा सर 18 जैन को है। पेपर बना के देना होगा। चलो ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप बताओ। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? पढ़ा पाए ही नहीं है अभी तक, कुछ आगे पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, आपको पेपर आ गया। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप बताओ भाई जल्दी। किसी को पता है? प्रेजेंट इन द ग्रुप। हाँ क्या बोली? सर आइडेंटिटी के अलावा वन एलिमेंट प्रेजेंट होता है ग्रुप में। एक आदमी बोलेगा मुझे समझ में आएगा, कोई एक आदमी बोले, मुझे लग रहा है। हाँ ग्रुप। अंशुल क्या बोल रहा है? फिर से बोलिए अंशुल की बात को। अंशुल बोल रहे थे कुछ। Sir, the number of elements in a finite group is called. बिल्कुल सही कमल बोले हैं, ठीक बोले हैं कि किसी ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। किसी ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, जैसे हमने लिखा था ना G = 1 - 1 I - I, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? 4। तो 4। तो बस यही, तो ऑर्डर ऑफ G इस तरह डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ G = 4। ऑर्डर ऑफ G = 4, ठीक है ना? तो ये कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। लेकिन मुझे पढ़ाना है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है ना? तो किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? एनीवन? एनीवन? इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, वो होगा क्या? नहीं, देखो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ, माइक बंद करो, माइक आयुष बंद कर दो, आयुष माइक बंद करो। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब हुआ कि यदि हमारे जैसे ये है, इसमें से किसी एलिमेंट को आप एलिमेंट को उठा लीजिए, ए मान लिया ए एलिमेंट ऑफ G है, तो a⁴n करने पे E आ जाए, मतलब कौन है भाई? a⁴n करने पे E आ जाए तो इसका मतलब n is called order, a⁴n करने पे आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब यदि कोई ग्रुप का एलिमेंट ए है तो a⁴n यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, यदि पॉजिटिव इंटीजर तो a⁴n करने पे यदि आपका आइडेंटिटी आ जाती है तो n कहते हैं उस एलिमेंट का ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ a = n। ए का ऑर्डर n होगा, है समझ में? ए का ऑर्डर n होगा। जैसे 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 ये हमारा है सेट है, यही तो मैं समझा दे रहा हूँ। सेट है, G का एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है।
तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो 1 पे कितनी पावर लगाए कि 1 आ जाए? 1 पे कितनी पावर लगाएंगे? 1 ही लगाएंगे। तो 1 हाँ 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन -1 पे कितनी पावर लगाए कि 1 आ जाएगा? -1 पे कितनी पावर लगाए कि 1 आ जाएगा? 2 सर 2 लगा दीजिए। हाँ तो ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2 हो गया। आई पे कितनी पावर लगाए कि 1 आ जाए? आई पे कितनी पावर लगाए कि 1 आ जाए? पावर 4। 4 बिल्कुल सही। पावर यस सर, पावर 4 पक्का। हाँ एकदम पक्का। ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4। इसी तरह -1 का पक्का बता दीजिए भाई। -4 लो। सर इसमें 4 ही इसकी लगेगी। स्क्वायर लगेगी। तो इस पे 4 लगेगी। 4 ही लगेगी। 4 ही आएगा इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ -i इक्वल टू 4। तो समझ में आया अब ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? यस सर, आ गया। ठीक है। किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो है उसी सेट का एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और उसके पावर कितनी पावर लगा दे, पॉजिटिव इंटीजर कितनी पावर लगा दे तो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ जाए तो हम उस सेट को हम n कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ तो हो गया। अंकिता माइक से आवाज बहुत आ रही है। एक क्वेश्चन है, थ्योरम मैं लिख रहा हूँ, जरा सा आप लोग भी जो है इसको नोट कर लीजिएगा। थ्योरम अब 2-4 थ्योरम पढ़ा दें, अगर आपको टाइम कम है। इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n for some a element of G, then a to the power m is equal to e if and only if n is a divisor of m. n is a divisor of m. थ्योरम का मतलब समझिए। थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वाले खुद यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, बता दे रहा हूँ। सब प्रमेय कहते हैं। हाँ देखिए प्रमेय, तो हम खुद यूपी बोर्ड वाले हैं, गांव के प्राइमरी स्कूल वाले। इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, इसका मतलब क्या हुआ? एक की पावर n रखेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। हाँ एक की पावर n कर देंगे तो आइडेंटिटी आएगा। फार्सम ये एलिमेंट का भी मतलब ये जी का एलिमेंट है। अब कह रहा है a टू द पावर m करने पे भी e आ रहा है, a टू द पावर m कर दिया गया तब भी कह रहा है e आएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ। IWF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन n इज डिवीजर ऑफ m, जब n m को डिवाइड करेगा। n जो है m को डिवाइड करेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो जो हम बोलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लिखेंगे वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय है 5 मिनट, तो थोड़ा जल्दी बोलना चाहेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और वही लिखना है आपको। जो मैं बोलूंगा वही लिखना है और जो लिखेंगे वही लिखना है। प्रूफ देखिए इसका। मान लीजिए लेट n इज डिवीजर ऑफ m। या मान लीजिए भाई ठीक है, कह रहा है कि ये है ऐसा होगा, तो मान लीजिए ठीक है मान लेते हैं n m को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यदि हम m को m से डिवाइड करें तो हेलो 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 यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था भाई अपने आप। सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर। यस सर, मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर हो गया था। यस सर मेरा भी। चलिए ठीक है। यस सर मेरा भी हो गया था। हम ये बोल रहे थे, हम थ्योरम प्रूफ कर रहे थे, तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला
कि हम ये कह रहा था ना कि n इज डिवीजर ऑफ m, मतलब ये कह रहा था कि n इज डिवीजर ऑफ m तभी पॉसिबल होगा जब n m को डिवाइड करेगा। तो प्रूफ में हम बोल रहे थे जो अच्छा जो बोल रहा हूँ वही ज्यादा वो भी लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है आपको कॉपी में। तो प्रूफ ऑफ क्या है, कह रहा है कि m, ये कह रहा है क्वेश्चन में n इज डिवीजर ऑफ m, मान लेते हैं कि ठीक है m को n डिवाइड कर रहा है, तो m को n डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब m बाई n करने पे कोई हमको एक पॉजिटिव इंटीजर क्यों मिल जाएगा, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक इंटीजर हमको क्यों मिल जाएगा। डिवीजर का मतलब होता है कि पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, डेसिमल में नहीं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्यों मिल जाए हमको, तो m बाई n करने पे क्यों मिल जाएगा, जब डिवाइड कर रहा हूँ, मान लिया डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब m बाई n इक्वल टू क्यू, दिस इंप्लाई m इक्वल टू n क्यू। अब हमारे पास गिवन है a टू द पावर m इक्वल टू e, तो m की वैल्यू क्या आई है n क्यू, तो इसका मतलब a टू द पावर n क्यू इक्वल टू e, a टू द पावर n क्यू इक्वल टू e, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n टू द पावर q इक्वल टू e, या a टू द पावर n, चूंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a n है, इसका मतलब a टू द पावर n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, e आनी चाहिए, इसका मतलब e टू द पावर q इक्वल टू e, इसका मतलब e इक्वल टू e। नहीं समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया सर एक बार रिपीट कर दीजिए। यस सर, रिपीट कर दीजिए। देखो क्वेश्चन ये था कि ऑर्डर ऑफ ए कह रहा है n है, फिर कुछ जो दिया है कि यदि a टू द पावर m इक्वल टू e हो तो आपको प्रूफ करना है कि n m को डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं कि m n को डिवाइड कर रहा है, तो m यदि m को n डिवाइड कर रहा है तो m बाई n करने पे q हमको मिल जाएगा, q मिल जाएगा, इसका मतलब m इक्वल टू n q। क्लियर हुआ ये? यस सर। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, a टू द पावर m इक्वल टू e, तो a टू द पावर m इक्वल टू e, m की वैल्यू क्या आई है n q, a टू द पावर n q इक्वल टू e, इसको लिखने का तरीका बदल दिए, a टू द पावर n पावर q इक्वल टू e, a टू द पावर n, क्वेश्चन में क्या था ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, इसका मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n का मतलब होता है a टू पावर n करने पे e आएगा, तो a टू पावर n करने पे क्वेश्चन में दिया था a टू पावर n करने पे e है, a टू पावर n की जगह हमने क्या लिख दिया, e लिख दिया, e टू द पावर q इक्वल टू e, तो e इज इक्वल टू q, e इज इक्वल टू सॉरी e इज इक्वल टू e, तो इसका मतलब हो गया कि अब m करने पे भी आया n करने पे, तो n या इज लेस देन और इक्वल टू m, n या तो m के बराबर होगा या m से छोटा होगा। डिवाइड भी किया है तो डिवाइड तभी करेगा जब या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। यानी यहाँ मिटाएंगे हम, यहाँ हम मिटाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक, सर यहाँ लास्ट में a टू द पावर q इज इक्वल्स टू e कैसे हो गया? e टू द पावर q, भाई आइडेंटिटी की पावर करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी तो आएगी 1 टू द पावर, हाँ तो 1 टू द पावर 100, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। ठीक, मिटाएं हम। हाँ सर। यस सर। ठीक, अब देखिए पहले तो हमने मान लिया था, चलिए भाई इसको डिवाइड कर रहा है, अब हम ये कह रहे हैं भाई डिवाइड नहीं कर पा रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर कुछ बचेगा 5/2, तो 5 को 2 तो डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर बचेगा, तो इसका मतलब हम ये मान लें कि m इक्वल टू, यदि m n को डिवाइड कर रहा है तो कुछ डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब m इक्वल टू n q प्लस r, मतलब इसका ये हो गया कि देखो 5/2 हम करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचता है 1, तो देखो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, कितनी बार इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा मैक्सिमम 2 बार, मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर, यही 2 से, या थोड़ा दूसरा नंबर बदले, चलो 7 कर लें, 7/3 कर लें, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। 7/3 तो 3 into 2 + 1, यही तो आएगा। 3 से डिवाइड किए कितनी बार गया 2 बार, प्लस रिमाइंडर, तो इसी के तो बराबर होगा। हाँ सर। तो ये लाइन जो लिखे क्लियर हुई? क्लियर हो गई। m इक्वल टू n q प्लस r, ये तो क्लियर है अब?
सर ये तब Yes, होगा sir. अगर n डिवाइड नहीं कर पा रहा है हमको। हाँ वही तो मैं बोला हूँ, सेकंड आप पहले तो हमने ले लिया डिवाइड कर रहा है, अब दूसरा बता रहा है डिवाइड नहीं कर रहा है। पहले तो ये हुआ ना कि डिवाइड कर रहा है, अब दूसरा ये हो रहा है कि डिवाइड नहीं कर रहा है। सर फिर इस कंडीशन से तो हम लोग मल्टीप्लाई का निकाल सकते हैं, जैसे कि m n मल्टीप्लाई m ऐसे करके निकाल सकते हैं ना फिर। वही तो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। हेलो, हाँ यस सर। हाँ तो ठीक। अब देखिए a टू दी पावर m करने पे फिर ये है, अब m की वैल्यू क्या है, ये है, तो a टू दी पावर n क्यू प्लस r इज इक्वल टू e, ठीक है। या इसको ऐसे मतलब लिखने का तरीका बदलना है, a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। a टू दी पावर m लिख सकते हैं, a टू दी पावर इस m की जगह वैल्यू रख दो, a टू दी पावर हाँ सर लिख सकते हैं n क्यू प्लस n क्यू प्लस r, a टू दी पावर n की, या इसको लिख सकती है a टू दी पावर n क्यू इनटू a टू दी पावर r। a टू दी पावर n क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, आइडेंटिटी आएगी, अभी आपने देखा है a टू दी पावर n ये आएगी सर, यस सर, e इनटू a टू दी पावर r, e इनटू a टू दी पावर r। अब आइडेंटिटी का किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी a टू दी पावर r। तो a टू दी पावर m इक्वल टू क्या मिल गया हमको, a टू दी पावर r मिल गया, r, ठीक है। अब देखो, अब a टू दी पावर m इक्वल टू मिल गया हमको a टू दी पावर r, और a टू दी पावर m की वैल्यू है e, इसका मतलब a टू दी पावर r इक्वल टू e, a टू दी पावर r इक्वल टू e। यस सर। अब ध्यान से सुनो, दो ही कंडीशन है, a टू दी पावर m इक्वल टू e है, ऑर्डर दिया है a टू दी पावर n इक्वल टू e, a टू दी पावर n इक्वल टू e दिया है, हमारे पास क्या आ रहा है a टू दी पावर r इक्वल टू e। जब हम 3 से 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको मोस्टली क्या बचता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे क्या छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, छोटा, हमेशा रिमाइंडर छोटा, बचता हमेशा है, रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा आता है। तो हमने n से डिवाइड किया था और रिमाइंडर अब a टू दी पावर n करने पे e आया, जब प्रॉपर्टी एलिमेंट की प्रॉपर्टी अभी हमने बताया i टू दी पावर 4 करने पे 1 आया था, तो इसका मतलब हमने क्या लिखा था, ऑर्डर ऑफ i इक्वल टू ऑर्डर ऑफ i इक्वल टू 4, यही तो हमने लिखा था, ऑर्डर ऑफ i इक्वल टू 4। क्या 4 से छोटा कोई नंबर है, i की पावर कर दे जिससे 1 आ जाएगा, नो क्या सर, फिर से बोलिए। नो क्या सर, 4 से छोटा कोई नंबर है, हम i पे उससे पावर लगा दें और 4 आ जाए, 1 आ जाए, मतलब आइडेंटिटी आ जाए, नहीं आएगा सर, पॉसिबल नहीं है, No, sir. पॉसिबल नहीं है। यदि इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो एलिमेंट की ऑर्डर की डिफिनेशन दी गई है, ये मिनिमम से मिनिमम नंबर होना चाहिए, जीरो छोड़ के मिनिमम से मिनिमम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए जिसकी पावर करने पे हमें आइडेंटिटी मिले। तो 4 ही i के लिए 4 ही सबसे छोटा नंबर था। तो जब हमारे पास एक गिवन है कि a कोई एलिमेंट है, इसकी पावर n करने पे ही आएगा, तो इसका मतलब n से छोटा कोई नंबर हो नहीं सकता है। इसका मतलब Yes, ये तो sir. हुआ कि n से छोटा कोई नंबर हो नहीं सकता है जिसकी पावर करने पे आइडेंटिटी आए। हाँ सर समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अब और r और n को हमने m को n से डिवाइड किया था, r रिमाइंडर बचा था, इसका मतलब r हमेशा n से छोटा होगा। यस सर, r जो है क्या होगा, m से छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि छोटा नंबर भी पावर लगा दे तो आइडेंटिटी मिल जाए? पॉसिबल है सर, हैं? यस सर Possible है, पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है सर छोटा नंबर लगाएंगे सर, भाई? आइडेंटिटी तो मिल ही जाएगी ना। कैसे मिल जाएगी? 4 से कौन सा नंबर लगाओगे कि आइडेंटिटी 1 मिल जाएगी? जब हमने डिफाइन नो कर दिया सर, कि नहीं पॉसिबल है। जब हमने बता दिया कि i की पावर 4 करने के पे ही 1 मिलेगा, इसके अलावा से 4 से छोटा कौन सा नंबर है जिसकी पावर लगा दीजिए 1 मिल जाए? बताइए आप। नहीं मिलेगा सर, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, और जबकि ये तय है कि r n से छोटा है, ये तय है क्योंकि ये रिमाइंडर है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, a टू द पावर r करने पे भी e मिल जा रहा है। तो यह पॉसिबल नहीं है। यह तभी पॉसिबल है जब r की वैल्यू 0 हो या n के बराबर हो। जब r की वैल्यू 0, ये तभी पॉसिबल है जब r की वैल्यू या तो 0 हो या n के बराबर हो।
तभी तो ये आएगा। बोलिए। हेलो। यस सर। यस सर आ गए समझ। नहीं समझ में आया। आ गया ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर की भी पावर करने, रिमाइंडर को पावर पे लगाने पे आइडेंटिटी आ रही है, तो रिमाइंडर किसी की भी पावर यदि हम 0 कर दे तो वो तो बनाता है, आइडेंटिटी बना जाएगी, बना जाएगा। किसी की पावर, इसका मतलब r या तो 0 होगा तभी बनाएगा, या तो वह मिनिमम वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। 0 और n के बीच में तो नहीं होगा ना। हेलो। यस सर समझ में आ गया। समझ में आया। तो यदि 0 हुआ, अब देखो 0 हुआ तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हट गया। जब ये हट गया तो इसका मतलब कंप्लीट m को n डिवाइड कर रहा है 2 टाइम्स। इसका मतलब रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब m को n डिवाइड कर रहा है। और यदि n के बराबर हुआ तब भी डिवाइड करेगा, क्योंकि प्लस 1 हो जाएगा, प्लस n तो q प्लस 1 टाइम्स डिवाइड करेगा। तो दोनों केस में यदि r इक्वल टू 0 और n होगा तो m को n डिवाइड करेगा। तो ये जो थ्योरम कह रही थी इसका ये प्रूफ है। ठीक है। रखे Yes, अब। ठीक। अब थोड़ी मजेदार थ्योरम 2-4 पढ़ाएंगे तब आप लोगों को और समझ में आएगा। अब थोड़ी मजेदार चीजें शुरू हुई हैं समझने लायक। अब तक तो मैथ पढ़ा रहे थे, अब थ्योरम पढ़ाएं। ठीक, रखें, बंद करें। यस सर। यस सर। नहीं सर।